वेलकम टू दी चैनल रेक्स द जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड और लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड में फ़र्क क्या होता है। इस वीडियो का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं स्टॉक कोट को अच्छा कहूँगा या बुरा कहूँगा या लॉन्ग कोट को अच्छा कहूँगा या बुरा कहूँगा। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि दोनों किस्मों को रखने से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं और क्या क्या इनकी अच्छाइयाँ हैं, क्या हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि जो स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड है वो लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड से पहले आया था, यानी कि जब जर्मन शेफर्ड की ब्रीड दुनिया में आई थी तो वो स्टॉक कोट ही था, यानी कि शॉर्ट कोट जर्मन शेफर्ड ही था। उसके बाद कई जर्मन शेफर्ड में चेंजिंग होती गई, इनकी स्लोप बनना शुरू होगी पीछे से। जैसे जैसे ब्रीडिंग करवाते गए वैसे वैसे इनकी जो जीन्स है इनमें चेंजिंग्स आना शुरू हो गई। तो फिर एक दिन इसी तरह जीन्स में चेंजिंग आते आते लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड दुनिया में आया। अब स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड और लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड के हेयर्स लंबे होंगे, स्टॉक कोट के हेयर्स शॉर्ट होंगे, छोटे होंगे। लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड की अगर एक प्रो बात करूं तो ये है कि लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड दिखने में प्यारा लगता है। जब आप इसको अपने साथ लेकर वॉक करवा रहे होते हैं तो लोगों की नज़र पड़ती है ऑटोमेटिकली, और जितने लंबे हेयर्स होंगे, जितने शाइनी हेयर्स होंगे, जितने डार्क कलर्स होंगे जर्मन शेफर्ड के, ऑब्वियसली जर्मन शेफर्ड तो प्यारा लगेगा। स्टॉक कोट ज़रा कह लेंगे कम नज़रों में आता है, होते वो भी प्यारे हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड प्यारा नहीं होता, वो भी प्यारा होता है, लेकिन जिस तरह से एक अपग्रेड वर्जन आता है ना, तो हमें हमेशा जो न्यू अपग्रेड वर्जन होता है वो अच्छा ही लगता है। तो लॉन्ग कोट में भी बस ये बात है कि दिखने में अच्छी चीज़ लगती है। पर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड है, लॉन्ग हेयर्स में है, तो आपको स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड की निस्बत 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जो लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड होता है यार, उनको गर्मी बहुत लगती है, क्योंकि ये सर्दी के जानवर हैं, ये ज़ीरो टेम्परेचर पे रहने वाले जानवर हैं, बर्फ़ में भी ये रह सकते हैं। आपको पता चल रहा है कि अगर एक डॉग के ऊपर इतने हेयर्स हैं इतने लंबे, तो इसका मतलब साफ है कि ये बर्फ़ के लिए ही होता है इनका कोट। तो अगर आप इनको इंडिया में और पाकिस्तान में रख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इनको टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा भी ना 25 से ऊपर ना जाने दें। मतलब इतना टेम्परेचर इनको प्रोवाइड करें कि मैक्सिमम 25 और मिनिमम 0 तक भी आप लेकर जा सकते। अब स्टॉक कोट को लॉन्ग कोट की निस्बत इतनी गर्मी नहीं लगती, वो एक कूलर में भी रह लेगा गर्मी के मौसम में। अच्छा, इसके अलावा हमें लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड में एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, वो ये है कि हमें डेली इनकी ब्रशिंग करनी पड़ती है इनकी हेयर्स की। अगर हम इनके हेयर्स की ब्रशिंग नहीं करते तो इनके जो बाल होते हैं वो जुड़ जाते हैं या उनके बाल से शाइनिंग निकल जाती है। मतलब कुछ भी हो सकता है इनके बालों के साथ। तो अगर आप लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड लेने की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को जान लीजिए कि आपको डेली 2 से 3 मरतबा इनकी ब्रशिंग करना पड़ेगी। स्टॉक कोट में ऐसा नहीं होता, स्टॉक कोट को ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हालांकि उनको भी की जाती है, लेकिन इनकी निस्बत कम ही ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बात बताऊँगा कि लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड के हेयर्स की शाइनिंग बरकरार रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने तो रखा है ना रेक्स को, मुझे पता है। तरह तरह के मल्टीविटामिन्स देने पड़ते हैं हेयर्स के लिए, हमें ऑयल्स देने पड़ते हैं, सैल्मन ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, इस तरह के, ताकि इनके हेयर्स शाइनी रहे। और इसके अलावा हमें बहुत अच्छे किस्म का शैम्पू यूज़ करना पड़ता है, कंडीशनर करना पड़ता है इनके हेयर्स को। फिर इनको शॉवर देने के बाद ब्लो ड्राई भी इनके हेयर को करना पड़ता है, स्ट्रेट भी करने पड़ते हैं, ट्रिमिंग भी करवानी पड़ती है। तो ये बात आप लोगों को जहन में रखने पड़ेगी अगर आप लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको करना ही पड़ेंगी, नहीं तो लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड की वो जो एक लुक है ना, आउटलुक है, जिस वजह से हम इसको ले रहे हैं खूबसूरती की वजह से, वो फिर काम नहीं आएगी, वो ख़त्म हो जाएगी इसकी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को ज़्यादा गर्मी लगती है बनिस्बत स्टॉक कोट के। तो यहाँ से तो साफ जाहिर हो गया कि हमें जो लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को डाइट देनी पड़ती है वो गर्मी के हिसाब से देना पड़ती है। अब स्टॉक कोट को हम एडजस्ट कर सकते हैं किसी न किसी तरीके, लेकिन लॉन्ग कोट को समझ लें कि आपने ऐसी डाइट देनी है कि इनको गर्मी नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत इनको गर्मी ना हो। ठंडी खुराकें देनी पड़ती हैं गर्मियों के मौसम में,
ऐसी डाइट देनी पड़ती है कि इनका जो स्टमक है और इनका जो लीवर है वो बिल्कुल ठीक रहे, फ्रेश रहे। अब लीवर से मैं आपको एक और बात बता दूं कि लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को गर्मी में लाजमी फेस करना पड़ता है। इनका लीवर डैमेज हो जाता है गर्मी की वजह से, खुराक इनसे हज़म नहीं होती और फिर ये वॉमिटिंग करते हैं, फिर ये इनका लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह की बीमारियां इनको लगती रहती हैं। स्टॉक आउट को भी ऐसी चीज़ें होती हैं अगर बहुत गर्मी में हम उसको रखें, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि इनकी निस्बत लॉन्ग कोट की निस्बत स्टॉक आउट ऐसी चीज़ें कम होती हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए फ़ैन ऑफ करना पड़ता है और यहाँ पे गर्मी है और इस टाइम रैक्स जो हैं वो बिल्कुल निढाल हो रहे हैं, इनको बहुत गर्मी लग रही है। मैं जल्दी जल्दी से वीडियो ख़त्म करता हूँ ताकि इसको हम फ़ैन में रख सकें, एसी में रख सकें। इसके अलावा मुझे जो प्रॉब्लम्स लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड में फ़ेस करने को मिली है वो ये कि इनको टिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके हेयर ज़्यादा होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इनके बॉडी पे टिक्स हैं कि नहीं है। हमें तब पता चलता है जब डॉग बहुत अपनी बॉडी पे इचिंग कर रहा होगा, खारिश कर रहा होगा और कहीं ना कहीं इनके ज़ख़म हो जाएगा, बाल जड़ जाएंगे एक जगह से, तो तब हमें पता चलता है कि यार डॉग को ये मसला है। स्टॉक आउट में यह है कि जल्दी पता चल जाती है क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं। एक तो उनको टिक्स कम लगते हैं, लगते ज़रूर हैं लेकिन इनकी निस्बत कम लगते हैं, तो वो ज़रा इजी टू केयर डॉग है। अगर मैं स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड और लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को प्राइसेस से डिफ्रेंशिएट करूं तो लॉन्ग कोट एक्सपेंसिव होता है स्टॉक कोट से, यानी कि अगर एक स्टॉक कोट 50,000 का डॉग है तो लॉन्ग कोट आपको 1 लाख का मिलेगा, यानी डबल प्राइस पे होगा। ये बात याद रखिएगा। डॉग शो की बात करें तो स्टॉक कोट के भी डॉग शो होते हैं, लॉन्ग कोट के भी डॉग शो होते हैं। उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, एक तरह की ट्रेनिंग होती है, एक तरह का ही कंपटीशन होता है। स्टॉक कोट में भी नॉन पेडिग्री और पेडिग्री आते हैं, पिंक पेडिग्री भी आते हैं, वाइट पेडिग्री भी आते हैं और लॉन्ग कोट में भी पेडिग्री, पिंक पेडिग्री, वाइट पेडिग्री, नॉन पेडिग्री, हर तरह के डॉग्स आते हैं। अगर आप लोगों को वाइट पेडिग्री, पिंक पेडिग्री और नॉन पेडिग्री में फ़र्क नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर आप लोगों को फ़ायदा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।